नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम अभी तक के सबसे स्मार्ट मीम कॉइन ट्रेडिंग के टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मतलब पम डॉट फन मतलब बहुत सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जिसमें मीम कॉइन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, सबको कंपेयर कर लीजिए तो भी आज के दिन इस टूल से बेहतर कोई टूल नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कि ये टूल क्या है और ये क्यों इतना स्पेशल है। तो सबसे पहले आपने पम डॉट फन इन सब के बारे में सुना होगा, ठीक है? मूनशॉट इन सब के बारे में, जहाँ पे मीम कॉइन लॉन्च होते हैं और एक सर्टेन लिक्विडिटी रीच होने के बाद वो रेडियम या जो भी ब्लॉकचेन पे है उस पे माइग्रेट कर दिए जाते हैं, ठीक है? तो उन सब में अगर 1000 कॉइन लॉन्च होते हैं तो उसमें से 999 स्कैम रहते हैं, ठीक है? तो उन स्कैम से कैसे बचा जाए और किस हिसाब से हम लोग उस एक कॉइन को ढूंढ सकते हैं, उसमें हमारी सबसे ज्यादा मदद करने वाला है टेलीग्राम का ये बॉट। तो इस बॉट को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली उनके चैनल पे आना है, लॉगिन पे क्लिक करना है और आप एक्सेस कर लेंगे। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले कि कैसे, क्या, क्यों और काहे करना है। तो ये जो टूल है इसका नाम है न्यू बुल एक्स, ठीक है? आप यहाँ पे न्यू पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सेगमेंटेशंस हैं: न्यू क्रिएशंस, अबाउट टू ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएटेड। तो ग्रेजुएटेड से हमें मतलब नहीं, ठीक है? ये देखिए डोज को करके आया एक और 1 मिनट के अंदर ये ग्रेजुएट कर गया, ठीक है? अबाउट टू ग्रेजुएट हमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसमें है क्योंकि ये ऐसे कॉइन है जो पम डॉट फन पे या जिस पे भी आप देख रहे हैं उस पे लॉन्च हो चुके हैं। और लॉन्च होने के बाद ये अब जो मतलब रेडियम या जिस पे भी ये माइग्रेट होने वाले हैं उस कगार पे है। तो मतलब अगर ये ग्रेजुएटेड हो जाएंगे तो ये माइग्रेट हो जाएंगे, तब हमें प्रॉफिट बना लेना है। तो सबसे पहले मैं अभी सब अपने फिल्टर्स को रिसेट कर देता हूँ, ठीक है? और मैं पहले आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है कॉइन का नाम। ये है कि कॉइन कितनी देर पहले आया है। और ये जो 76% आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो कॉइन की टोटल सप्लाई है उसका जो 76% है वो टॉप 15 लोगों के पास है, मतलब 15% लोगों के पास है। मतलब अगर आप बाकी के, जैसे मान लीजिए इसमें 100 होल्डर्स हैं, तो 15 होल्डर्स ऐसे हैं जिनका अगर टोटल वेल्थ मिला दिया जाए तो वो 76% ऑफ टोटल सप्लाई ओन करते हैं। और बाकी जो बची सप्लाई है वो 85 लोगों के बीच में, यानी कि 85% लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कभी भी बहुत कम होना चाहिए। उसका रीजन है, इनिशियली बहुत कम होना चाहिए। उसका रीजन है कि अगर कम लोगों के पास ज्यादा कॉइन होगा तो वो जब चाहे तब उसको डंप कर देंगे और आपका जो पैसा है आपके ऊपर वो प्रॉफिट बना ले जाएंगे, ठीक है? उसके बाद ये 36% डेवलपर्स होल्ड करते हैं, मतलब जिन्होंने इन कॉइन को बनाया है उन्होंने इसका 36% अपने पास अभी लेके रखा है। ये जो अभी चूहा दिखा रहा है और इसमें 0% दिखा रहा है, इसका मतलब होता है इनसाइडर वॉलेट, यानी कि जो भी मतलब अंदरूनी लोग होते हैं जिनको डेवलपर ने डायरेक्ट ट्रांसफर किए होते हैं, ऐसा कुछ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 36% है, तो आपको तो पता चल रहा है कि भाई डेवलपर जिसने बनाया उसने खुद ही 36% रखा है, जब चाहेगा वो उसको सेल कर देगा तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो वो क्या करेगा, वो अपने वॉलेट में उसको नहीं रखेगा, वो किसी को बेच देगा या वैसा कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रांसफर कर देगा। तो उस केस में क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि भाई क्या मतलब इस बॉट की खूबसूरती है कि वो ये भी पता कर देगा कि इनसाइडर वॉलेट कितनी परसेंट होल्ड कर रहा है। हो सकता है डेव 0% होल्ड कर रहा हो, लेकिन 50% इनसाइडर वॉलेट ही होल्ड कर रहा हो। तो इनडायरेक्टली डेवलपर्स या जो प्रोजेक्ट की टीम होती है वही उतना होल्ड कर रही होती है। तो ये जो है ये कम होना चाहिए। डेवलपर होल्डिंग्स भी इनिशियली ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो, 20-25% तो चलेगा, लेकिन कोशिश करिए कि जितनी कम हो उतनी अच्छी है। इनसाइडर वॉलेट भी कम होना चाहिए। अब आते हैं नीचे। नीचे ये टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स दिखाता है, यानी कि अभी तक इस टोकन को सिर्फ 27 लोगों ने ही पकड़ा है, ठीक है, मतलब होल्ड किया है। और उसके बाद बॉट यूजर्स ऐसे लोग हैं जो ये एडवांस टूल यूज करके इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको खरीदूं अभी बुलेक्स के जरिए, तो बुलेक्स एक एडवांस प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं भी इसमें बॉट यूजर्स में गिना जाऊंगा। उसके बाद वॉल्यूम है 4K, वॉल्यूम मतलब टोटल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, वॉल्यूम वगैरह, ठीक है? और उसके बाद मार्केट कैप है $82K। तो ये एक ओवरव्यू था। हम अच्छा, ये कुछ असली ला गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? मैं मान लीजिए ये अभी खोल लेता हूँ ट्रम्प वॉल, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए
मैं डिस्प्ले ऑप्शन अभी के लिए बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्राइस चल रही है, मार्केट कैप, लिक्विडिटी, टोटल सप्लाई तो 1 बिलियन ही रहेगी, ठीक है। और ये सब ये यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर कॉइन बहुत ज़्यादा नया है तो इसको वन सेकेंड कर लीजिए। थोड़ा पुराना है, जैसे 30-35 मिनट पुराना है, तो आप 5 सेकेंड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे राइट साइड में। राइट साइड में यहाँ पे स्नाइपर्स, टॉप 10 होल्डर्स, ये 6.91% दिखा रहे हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि जो टोकन के बारे में मैं बता रहा था, जिसका 76% टॉप 15% होल्डर्स ने ले रखा था, ये वो कॉइन नहीं है, ये दूसरा कॉइन है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू डिफर करेगी। तो टॉप 10 होल्डर जो है वो 6.91% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ द टोटल सप्लाई होल्ड कर रहे हैं, विच इज नॉट बैड। डेवलपर्स जो होल्ड कर रहे हैं ये 0 होल्ड कर रहे हैं। अब डेवलपर्स की होल्डिंग क्यों मायने रखती है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर ये कोई मीम कॉइन है, जैसे कैट, डॉग, फॉक्स, जो कुछ भी है मीम कॉइन, जो कम्प्लीटली मार्केट इमोशंस पे या ट्रेंड्स पे या मीम पे चलता है, तो उसमें अगर डेवलपर्स की होल्डिंग 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉइन फिर भी चल जाएंगे। इनफैक्ट डोज कॉइन के भी जो डेवलपर थे, उन्होंने डोज कॉइन को बेच के अपने लिए कार खरीद ली थी, ठीक है। आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो अगर मीम कॉइन में डेवलपर्स की होल्डिंग एकदम नहीं है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर कोई यूटिलिटी टोकन है, फॉर एग्जांपल एआई का कोई मॉडल है जिसका टोकन इन्होंने पम्प फंड पे लॉन्च किया, ऐसा कुछ है, और उसमें से डेवलपर ने 0% होल्डिंग की है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर डेवलपर के पास टोकन नहीं होगा तो डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो अगर प्योरली मीम कॉइन है सो इट्स फाइन। अगर नहीं है, प्योरली मीम कॉइन नहीं है, तो मतलब आपको थोड़ा वरी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, डेवलपर्स होल्डिंग 0%, लेकिन इनसाइडर होल्डिंग 75। मतलब अगर कोई देखेगा कि डेवलपर्स के पास कितना है तो वो बोलेगा यार 0% है, बहुत से डेवलपर्स के पास नहीं है, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं हो सकता। अब उसके बाद लेकिन अगर इनसाइडर होल्डिंग देखी जाएगी तो इनसाइडर होल्डिंग 75% है, ये लोग सडनली सेल करेंगे और आपका पैसा लेके निकल जाएंगे। बॉट यूजर्स साथ है। बॉट यूजर्स क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया। तो क्या क्या होता है, कभी कभी बाहर कुछ अलग चीजें दिख रही होती है, अंदर आप ओपन करके थोड़ा अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार मैं ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, डिस्प्ले ऑप्शंस में जाएंगे, डेवलपर ट्रैकर्स ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स, ट्रैक, वॉलेट, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेवलपर्स बाई, डेवलपर्स बाई, डेवलपर्स बाई, डेवलपर्स बाई, डेवलपर्स बाई, हर जगह वो डेवलपर्स बाई लिखा हुआ है। मे बी उन्होंने खरीद के किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया, जो मन का है वो किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको डिटेल भी मिल जाएगी कि उन्होंने किस प्राइस, किस मार्केट कैप और कितने टाइम पे खरीदा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेवलपर्स बाई और डेवलपर्स सेल कितने हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर कॉइन में सेल नहीं दिखा रहा है, हो सकता है आगे के किसी कॉइन में आपको सेल मिल जाए। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको कंफ्यूजन है तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आए, आपने डेवलपर ऑप्शन चूज किया, यहाँ पे स्नाइपर भी है, बॉट यूजर भी है, डेवलपर ऑप्शन चूज किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना बाई किया है, कितना सेल किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कॉइन को कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, आपको बाई करना है तो आप यहाँ से अमाउंट डाल के मतलब अभी इस वॉलेट में फंड एडेड नहीं है, फंड ऐड करके आप खरीद सकते हैं। लिमिट में आप जाके जो टारगेट सेट करना है या सेल का जो स्टॉप लॉस सेट करना है, आप वो सब लगा सकते हैं। आई होप आपको मतलब टारगेट सेट करना, वो सब करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल वीडियो हैं, उसको आप देख लीजिए। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रिप्टो मुद्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्ट भी आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे मतलब ऐसे ग्रीन फ्लैग्स दिख नहीं रहे हैं जिसकी वजह से हम चार्ट देखें, तो हम सिंपली फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। तो अभी तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप सोच रहे हो अरे यार इसमें तो 68% है, इसमें ये है, इसमें वो है, मैं कौन सा खरीदूं, कौन सा खरीदूं। कुछ नहीं करना है, सिंपली फिल्टर्स पे आना है। तो मैं एक थोड़ा बहुत फिल्टर्स अभी अभी के लिए बता देता हूँ जो नॉर्मली अच्छा होता है। अब उसमें गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ इट इज़ बेटर देन रैंडमली चूजिंग वॉट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे टिक किया कि एक एटलीस्ट एक सोशल मीडिया तो उनका होना चाहिए जो भी कॉइन है, ठीक है। तो और उससे पहले मैं बता दूं, मैंने फिल्टर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ और यहाँ पे नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ अबाउट टू ग्रेजुएट वाले में इंटरेस्ट है। तो मैंने फिल्टर्स पे क्लिक किया, एटलीस्ट वन सोशल मीडिया, ठीक है। अब मैं डेवलपर्स की होल्डिंग मान के चलूंगा कि अगर डेवलपर्स मतलब जिन्होंने टोकन बनाया है, वो अगर मान लो 15% मैक्सिमम होल्ड करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 15% डेवलपर्स मैक्सिमम होल्ड करते हैं, ठीक है। होल्डर्स मैं बोलूंगा कि मिनिमम से मिनिमम 100 तो होने चाहिए, होल्डर्स 100 तो होने ही चाहिए। अब इनसाइडर वॉलेट 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्नाइपर वॉलेट ये सब नहीं मानेंगे। बॉट यूजर्स ऐसे यूजर्स जो मतलब ऑथेंटिक हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते हैं, रेगुलर मीम में पैसा लगाते हैं, तो अगर ये लोग होंगे तो इट्स स्टिल बेटर। तो मिनिमम हम बोलेंगे इसको 25
तो होना चाहिए, ठीक है। 25 बॉट यूजर होंगे, इसका मतलब है कि उन्होंने रिसर्च करके इसमें घुसे होंगे, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी को और बेटर बना देता है, ठीक है। वॉल्यूम लिक्विडिटी, अच्छा वॉल्यूम मान लो कि हम ऐसे 8-9 हज़ार रख देते हैं, 9 हज़ार डाल देता हूँ, ठीक है, 9 हज़ार। मार्केट कैप भी ऐसे 7 हज़ार डाल देता हूँ, ठीक है, 7 हज़ार। बाई सेल ये नहीं। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जितना पुराना टोकन होगा उतना उसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। रीजन बीइंग कि अगर वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है मेन नेट पे माइग्रेट होने में, ठीक है, तो दिक्कत की बात है। तो उससे अच्छा है कि टोकन एज मतलब जो है वो हम ऐसे 40-30 मिनट भी डाल सकते हैं। आइडियली 30 मिनट अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 30 मिनट में हमें ये सब जो क्राइटेरियाज हैं ये मिलती नहीं, तो सिर्फ उसके लिए हम 40 मिनट डाल देंगे। आप इसमें 1 घंटे से ज्यादा मत जाइएगा, ठीक है। अभी मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखिए, आपको 1, 2, 3, 4 टोकन ऐसे मिले हैं। अब इन 4 टोकन में आप देखिए, पहले डेवलपर्स होल्डिंग, डेवलपर्स ने पूरा बेच दिया, डेवलपर्स ने पूरा बेच दिया, डेवलपर्स ने पूरा बेच दिया, डेवलपर्स ने पूरा बेच दिया। अब यहाँ पे इनसाइड है 3%, 1%, 1%, चलो 1% इज बेटर, ठीक है। टॉप 10% 20% से ज्यादा वैल्यू नहीं होल्ड कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। यहाँ पे 84 लोग हैं, यहाँ पे 55, 41, 66, ठीक है। तो ये अभी भी इन सब में अच्छा ऑप्शन स्टैंड कर रहा है, ठीक है। मार्केट कैप 41 है, टोटल वॉल्यूम 43 के है, वेल एंड गुड, ठीक है। और स्नाइपर्स कितने हैं? 13 है, ठीक है। अब स्नाइपर्स का उतना वैल्यू है नहीं, मतलब हाँ ये अच्छा होगा कि अगर छोटे नंबर ऑफ स्नाइपर्स होंगे, ठीक है, पर अगर मतलब अगर वो इतना बड़ा नहीं है कि हाँ डिसीजन मेकिंग आप उस पर बना सकते हो। चलो अब मान लो इस पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है। अब हम देखेंगे बबल मैप में डेव ट्रेडर्स इन्होंने क्या किया, रुको डेव ट्रेडर्स को देखते हैं, ठीक है। इसको एक सेकंड पे है ये। तो यहाँ पे ये बोल रहा है डेवलपर्स ने यहाँ खरीदा था, डेवलपर्स ने यहाँ बेच दिया, तो ये प्योरली मीम कॉइन जैसा लग रहा है। तो हम डेवलपर्स का और देखेंगे, फिर अभी डेवलपर्स ने यहाँ फिर से खरीदा, तो आई होप ये अभी का है, हाँ 0 सेकेंड डेव, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपडेट होना चाहिए था, ओके। नहीं तो आई थिंक मैंने कुछ अलग क्लिक करके रखा था, वो ट्रांजैक्शन टोटल ट्रांजैक्शन दिखा रहा था। डेवलपर्स का यहाँ पे है, तो माई बैड। डेवलपर्स का दो ही बाई सेल है, अगर आप यहाँ कोने में देख पा रहे हैं। मैं इसको हल्का सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए बाई था यहाँ पे, ठीक है। 5.95 के पे, तो मार्केट उस मार्केट कैप पे इन्होंने खरीदा है, ठीक है। और इस मार्केट कैप पे इन्होंने बेच दिया है, तो टोटल जो कुछ भी है इनका ये लेके गए हैं, ठीक है। 2 से 4 वो बना लिया है इन्होंने। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये बुलेक्स जो है बहुत ही यूजफुल टूल है, ठीक है। और इसको एक्सेस करना भी बहुत सिंपल है, बाई सेल सब ऑर्डर लगाना भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और मैं सोच रहा हूँ एक मीम कॉइन की सीरीज शुरू करूँ, जहाँ पे मैं एक ऐसे कुछ बहुत छोटे अमाउंट से, ऐसे $30-40 से शुरू करता हूँ, और देखता हूँ कि एक हफ्ते में कितना ट्रेड करके हम लोग पहुंच सकते हैं। तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।